नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पूरे देश की 7 द्वीपों में कल 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का होगा आयोजन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नव मतदाता सम्मेलन में नए मतदाताओं से किया संवाद। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर द्वीपों में कई कार्यक्रमों के हुए आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पूरे देश के साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। द्वीप समूह में मुख्य समारोह ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम के समीप मरीना पार्क रोड में रखा गया है। इस समारोह में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी मुख्य अतिथि होंगे और वे तिरंगा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह को देखते हुए यातायात की व्यापक बंदोबस्त की गई है। समारोह के समय नेताजी स्टेडियम के आसपास की सभी सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया है। समारोह में आने वाली वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों के आने जाने के लिए जहाज रानी सेवा निदेशालय कल सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक अतिरिक्त फेरी सेवा संचालित करेगा। बम्बू फ्लैट और आसपास के इलाकों के यात्री इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार कमान के जहाज़ों को कल से 29 जनवरी बीटिंग रिट्रीट तक भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और जहाज रानी विभाग के जहाज और जलयान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के निकट समुद्र में लंगर डालेंगे। इन जहाज़ों को रोशनी से सजाया जाएगा और बीटिंग रिट्रीट के दिन इन जहाज़ों से रंग बिरंगे पटाखे छोड़े जाएंगे। कल होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए दूरदर्शन द्वारा जरूरी व्यवस्था किया गया है। कल के मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के यूट्यूब चैनल से सवेरे 8:15 से किया जाएगा। द डेफरेट लाइव कल दिन में 12:15 से या फिर दिल्ली से लाइव टेलीकास्ट के बाद प्रसारित किया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में होने वाले मुख्य समारोह के हाइलाइट्स कल शाम 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज देश भर में नमो नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में भी युवा मतदाताओं के लिए सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में हुए इस सम्मेलन में प्रदेश भाजपा प्रभारी वाई सत्य कुमार, संगठन मंत्री BL संतोष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी, गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली, उपाध्यक्ष M विनोद, दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा मतदाता उपस्थित थे। स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी और गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली ने सभागार में मौजूद नव मतदाताओं को संबोधित किया। हमारे युवाओं का आने वाला जीवन का प्रभाव कैसा होगा, हमारे युवाओं का आने वाला जीवन का भविष्य कैसा होगा, उनको क्या जरूरत है, उसका बारे में किसी ने अगर सोचा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। इतिहास साक्षी है, जब भी देश में या विश्व में कोई क्रांति आया है तो युवाओं के बलबूते पर आया। जब भी कोई बदलाव आया है वो युवाओं के बलबूते पर आया। और आज इस BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में आप सबको देखकर अंडमान में भी आने वाले बदलाव और आने वाले क्रांति का अनुभूति हो रहा है। आज का ये नव मतदाता सम्मेलन अंडमान के इतिहास में भी लिखा जाएगा। इसका सफल आयोजन और इसका ऊर्जा आने वाले समय में अंडमान में भी भारी बदलाव और विकास की ओर जहां मोदी जी चल रहे हैं, सभी साथ में मिलकर अंडमान में भी एक विकास का लहर दौड़ेगा।
इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के नव मतदाताओं से संवाद करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बड़ी संख्या में बेटियां इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में ऊर्जा से भर देने वाला है। मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। आज पूरे देश के साथ द्वीपों में भी 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने सभी द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बूथ स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर और केंद्र शासित प्रदेश स्तर जैसी सभी स्तरों पर मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं, विशेष रूप से 18 वर्ष से 19 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं से अपील किया है कि वे मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने और आयोग की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम को पूरा करने के लिए खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराएं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और मीडिया से भी अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करें। पूरे देश के साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। मतदाता दिवस के अवसर पर कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। आज सवेरे निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जागरूकता वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। राष्ट्र स्मारक सेलुलर जेल के मुख्य द्वार से वॉकाथॉन आरंभ हुआ। इस अवसर पर द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान मुख्य अतिथि थे। द्वीप समूह की जिला निर्वाचन अधिकारी वेदिता रेड्डी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। वॉकाथॉन से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने सभी प्रतिभागियों को मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। Abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic tradition of our country and dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement. जय हिंद।
इसके बाद श्री BS जगलान ने झंडी दिखाकर वॉकाथॉन को रवाना किया। इस वॉकाथॉन में निर्वाचन कार्यालय के सभी अधिकारी भी शामिल हुए। सेलुलर जेल से आरंभ होकर यह वॉकाथॉन जल क्रीड़ा परिसर, बालिका विद्यालय परिसर और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय होते हुए फ्लैग पॉइंट पहुंचकर संपन्न हुआ। इस वॉकाथॉन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों सहित स्कूली और कॉलेज की छात्र छात्राएं शामिल हुई। फ्लैग पॉइंट पर युवा मतदाताओं ने दूरदर्शन से बातचीत की। जैसे आप सभी को पता है कि 25 जनवरी को हर वर्ष नेशनल वोटर्स डे के दिवस में रूप में मनाया जाता है, तो ये हम युवाओं के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक अहम भूमिका होता है या कर्तव्य होता है कि हर युवा को जो है वोट देने का अधिकार है। अगर आप वोट नहीं देते हो तो आप एक वोट खारिज करते हो, और एक वोट किसी की आपका भविष्य या आपके परिवार वाले का या आपके जो मोहल्ले में रहते हैं आप या आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक अच्छा नेता आने का जो एक मौका रहता है उसे आप खो सकते हो। तो मैं चाहूँगा आप सभी युवा पीढ़ी से कि आप सभी वोट दें, मतदान करें। इंडिया में 18 ईयर्स से वोट देना बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है। अगर हम इंडियन सिटीजन है तो हमारा वोट देना बहुत ही ज़्यादा राइट है। हम लोग यहाँ पर आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है वोटर्स डे के लिए। वोटर्स डे है, ये कर्तव्य है, हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हमको वो ज्ञात नहीं होता है। हम लोग क्या, जो दिन वोटिंग होती है हम लोग उस दिन घर पे बैठ जाते हैं। 70% वोटिंग ही होता है हमारे पोर्टलैंड म्यूनिसिपल एरिया में, बाकी सारे जगह में 30%, कोई जगह 60%, 50% ऐसा होता है। तो हम लोग जो है आज अवेयरनेस के लिए सब कोई आज हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। आप लोग सभी कोई शामिल हो, वोट दो, यही हमारा नारा। आज 25 जनवरी है और इस दिन को हम लोग पूरे भारत में नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग जानना चाहिए कि वोट क्या होता है, हम लोग को देना चाहिए। हर जो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के अनुसार हर युवा 18 साल के ऊपर वोट मतदान कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप मतदान नहीं करते तो ये आप मतलब एक कुछ खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं कि आप एक नेता को, अच्छे नेता को खो रहे हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से जो नेता आना चाहिए उसको आप खो रहे हैं। तो हर इंसान को 18 साल के ऊपर जो है उनको वोटर आईडी बनाना चाहिए और उसके साथ मतदान करने जाना चाहिए। दक्षिण अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा राष्ट्र मतदाता दिवस के अवसर पर आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा निर्वाचन के अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा मतदाता शामिल हुए। शुरू में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने उपस्थिति प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस साल का जो थीम है वो नथिंग लाइक वोटिंग है, आई वोट फॉर श्योर। इट इज एक्चुअली ट्रू। आप सब जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, एंड डेमोक्रेसी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि अपना राइट, अपना हक जो है वो हर वोटर एक्सरसाइज कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वोटर बन सके। तो आप सब जानते ही हैं कि 5 जनवरी को हमारी रोल पब्लिश हुई थी, बट साथ ही साथ अगर आपको लगता है, जो यहाँ पर BLOs भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं, बाकी लोग भी आए हैं, इसके बारे में आप और अवेयरनेस क्रिएट करिए और कोई भी छूट गया है तो उनका नाम जरूर दर्ज करवाइएगा। ये हमारा ड्यूटी बनता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने सभागार में मौजूद सभी युवा मतदाताओं को मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा दिलाते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश
परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने प्रावधान किया है कि जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, उसका लगातार ऑपरेशन होना चाहिए। तो उसके स्पिरिट में हम 4 बार एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो उसका सभी से मेरा निवेदन है, इसका लाभ उठाएं, आप मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवाएं। साथ ही साथ जो BLO भाई और बहनें हैं, इन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने एरिया में सभी से बात करें। जो वोटर रह गए हैं, जिनका नाम होना चाहिए, उनका नाम ऐड करवाएं। जो नहीं है, उनका नाम कटना चाहिए, उनका नाम कटवाएं। समारोह में अधिकारियों ने नए मतदाताओं में मतदाता पहचान कार्ड का वितरण किया और मतदाता दिवस के सिलसिले में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के दौरान मताधिकार पर जागरूकता नाटिका का मंचन भी किया गया। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में भी आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस दिवस की प्रतिज्ञा लेने के लिए केंद्र के कर्मी कार्यालय में एकत्रित हुए। दूरदर्शन और आकाशवाणी की उप महानिदेशक M वासुकी ने केंद्र के कर्मियों को मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की रखते हुए निर्वाक धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। गणतंत्र उत्सव सबके साथ। 1 अरब से अधिक लोगों की राष्ट्रीय भावना का प्रदर्शन, देश के शौर्य, पराक्रम और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी। मनाइए गणतंत्र उत्सव। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का कर्तव्य पथ से सीधा प्रसारण 26 जनवरी सुबह 9 बजे दूरदर्शन पर। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है।
कार निकोबार की ICDS आदिवासी परियोजना कार्यालय की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस का समापन समारोह कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैनर तले आयोजित हुआ। इस अवसर पर निकोबार की जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा BJR अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेस, निकोबार के पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता और बालिकाएं उपस्थित थी। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बालिका दिवस केक भी काटा गया। मुख्य अतिथि ने बालिका दिवस के सिलसिले में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। बच्चों की ओर से आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। निकोबार के पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता ने बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने बालिका सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि बालिकाओं के जीवन में उन्हें समान अवसर दिया जाना चाहिए। बालिकाओं की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों सहित जागरूकता कार्यों की उपायुक्त ने तारीफ की। इससे पहले CDPO सुनीता कुमारी ने राष्ट्र बालिका दिवस उत्सवों के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी। पोर्ट ब्लेयर के मुरुगन मंदिर में आज तई पुसई पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पूजा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पूजा के एक भाग के रूप में वहां के तालाब में पारंपरिक तरीके से और विधि विधान के साथ तई पुसई गतिविधियां आयोजित की गई। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानीचंगा, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पूरे देश के 7 द्वीपों में कल 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का होगा आयोजन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नव मतदाता सम्मेलन में नए मतदाताओं से किया संवाद और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर द्वीपों में कई कार्यक्रमों के हुए आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।